जय श्री राम। आज हम बात करते हैं कि जब सीता मैया का स्वयंवर हुआ था तो राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में अयोध्या नरेश दशरथ को आमंत्रण क्यों नहीं भेजा। हम उस तथ्य पे चर्चा करते हैं कि जो है राजा जनक आखिर क्यों नहीं भेजा। तो बहुत लोगों को इनकी जानकारी नहीं है। तो राम अमित गुण सागर थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनहु तुमहि सुनायहु सोई। श्री राम जी अपार गुणों की सागर है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसे सुना था वही आपको सुना रहा हूँ। राजा जनक के शासन काल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार सज संवर कर ससुराल जाने के लिए चला तो रास्ते में चलते चलते एक जगह उनको दलदल मिला जिसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने के कगार पर थी। उसने विचार किया कि गाय तो कुछ देर में मरने वाली है तथा कीचड़ में जाने पर मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे। अतः उसने गाय के ऊपर पैर रख कर के आगे बढ़ गया और जैसे ही वह आगे बढ़ा वह गाय तुरंत दम तोड़ दिया तथा साप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है ना उसे देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गौ साप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की ओर पिट कर के बैठ गया और यह विचार कर कि यदि पत्नी पर नजर पड़ी तो अनिष्ट नहीं हो जाए। परिवार के अन्य सदस्यों ने घर के अंदर चलने का काफ़ी अनुरोध किया किंतु वह नहीं गया और न ही रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को जानकारी दिया। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लाती हूँ। पत्नी ने जब उनसे कहा कि आप मेरी और क्यों नहीं देख रहे हो तो भी चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के उपरांत उसने रास्ते का सारा वृत्तांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर अवश्य देखो। पत्नी की ओर देखते ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के सबवास पत्नी को नहीं देख सका। पत्नी पति को लेकर राजा जनक के दरबार में गई और सारा कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई और गौ साप से निवृत्ति का सटीक उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके एक सुझाया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे उस व्यक्ति की दोनों आंख पर लगाए तो वह गौ साप से मुक्ति उनको मिल जाएगी और उनकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए तो उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब यह सूचना राजा दशरथ अयोध्या नरेश को मिली तो उसने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल में तो क्या, अब राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली, जो कि उस समय अपने कार्यों के कारण
सबसे निम्न श्रेष्ठ की मानी जाती थी। से भी पूछेंगे तो उसे भी पतिव्रता पाएंगे। राजा दशरथ को उस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उसने राज्य की सबसे निम्न माने जाने वाली सफाई वाली को बुला भेजा और उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा। उस महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। तब राजा ने यह दिखाने कर लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है। उस महिला को ही राज्य सम्मान के साथ जनकपुर को भेजा। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राशि ठाट माट से सम्मान किया और उससे समस्या बताई। महिला ने कार्य करने की स्वीकृति दे दी। महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और पाया कि जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। तब उसने यह सोचकर कि यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर गिर नहीं जाए, उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में चली गई। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देख आश्चर्यचकित रह गए तथा उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया और पूर्ण राज्य सम्मान देकर काफ़ी पारितोषिक दिया। जब उस महिला ने उससे राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गए। सीता स्वयंवर के समय यह विचार कर कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने इसी प्रकार किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वह तो धनुष को आसानी से संधान कर सकेगा और कहीं राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को वर न ले। अयोध्या नरेश को राजा जनक ने निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है। अयोध्या की राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंचकर धनुष तोड़कर राम ने सीता को आखिर वर लिया। इस प्रकार की जो तथ्य है कि जनक ने राजा दशरथ को इसी कारण स्वयंवर के लिए आमंत्रित नहीं किया। जय